हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का जो है एक बार दोबारा से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों के प्रति। और मेरे जो ख़ास तौर पे लेह लद्दाख के लोगों को झूले कहता हूँ, और मेरे कारगिल के जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको जो है आदाब और सलाम भेजता हूँ। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से आ गया हूँ लद्दाख भवन के सामने, पीछे आप देख रहे हैं। और इस उम्मीद से आया हूँ यहाँ पर कि कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, मगर किसी कारणवश जो है लोग आए हैं केडीए से और अपेक्स बॉडी लेह के, मगर जो है अभी उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो कल जैसा कि आप जानते हैं कि 1 सितंबर से, जो कि सोनम वांगचुक का जन्मदिन भी होता है, उस दिन से जो लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा लेकर के सोनम वांगचुक जिन मांगों को लेकर के दिल्ली को आए थे, और उसके बाद क्या क्या जो है कहानियाँ हुई, क्या क्या जो बातें हुई, किस तरह से डिटेन हुए, और किस तरह से 16 दिन तक इसी लद्दाख भवन में सोनम वांगचुक बैठे थे आमरण अनशन पर। उसी आमरण अनशन के फलस्वरूप जो है रिजल्ट में एमएचए का लेटर मिला, जिससे इस बात का आश्वासन मिला उस लेटर के जरिए कि लेह और लेह लद्दाख कारगिल में जो है जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मुख्यतः जो 4 मांगें लेह लद्दाख की रही है, जिसमें 6 शेड्यूल है, फुल स्टेट का जो है रेस्टोरेशन है, प्लस आपका जो लद्दाख और कारगिल 2 लोकसभा जो है बनाने का प्रार्थना की गई, और साथ में जो है लेह लद्दाख का जो है अपना जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। क्योंकि पिछले 5 सालों से लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला है, कोई गजेटेड पोस्ट पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये मुख्यतः 4 मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक जो केडीए और लेह अपेक्स बॉडी के द्वारा आयोजित पदयात्रा को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। जब आपको पता होगा दिल्ली बॉर्डर पे किस तरह से डिटेन कर लिया गया, और किस तरह से जो कितनी मुश्किलात के बाद जो है राजघाट पर वो वहाँ पर बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर को पहुँचे। फिर जंतर मंतर मांगा उन्होंने अपने धरने और प्रदर्शन के लिए, वो नहीं मिला। फिर लद्दाख भवन में ही आमरण अनशन पर बैठ गए, और 16 दिन तक का आमरण अनशन करने के बाद जो है 3 दिसंबर की तारीख लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों को मिला, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि वहाँ की जमहूरियत यानी वहाँ के लोकतंत्र को बहाल करने के लिए जो पहले बातचीत चल रही थी, जो बीच में चुनाव की वजह से स्थगित हो गई थी, उस बातचीत को जो है दोबारा से उस डेडलॉक को जो है तोड़ने का आश्वासन दिया गया। और कल जो है वो डेडलॉक टूटने वाला है। आज 2 तारीख है, तो हम यही सोच करके यहाँ पे आ गए थे कि लेह अपेक्स बॉडी के लोग और जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे, और कल की जो उनकी मीटिंग्स की तैयारियाँ जो है चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे ही मेरी जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार 7 लोग जो है केडीए से हैं, और 7 ही लोग जो है लेह अपेक्स बॉडी से हैं, जिनकी ये 14 लोगों की जो समिति है वो कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो है बातचीत करेगी। और वो बातचीत का क्या नतीजा निकलता है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कल से जो है बातचीत शुरू होने वाली है। तो हम इसी फॉलोअप स्टोरी पर आए हैं, क्योंकि हमने इस सोनम वांगचुक की इस यात्रा को मैक्सिमम टाइम तक जो है कवर किया है, और जब तक कि सोनम वांगचुक यहाँ से चले नहीं गए, तब तक जो है हम यहाँ पर जो है बने हुए थे। तो दोस्तों, वो हमारे सब्सक्राइबर के प्रति जो हमारे सब्सक्राइबर में एक बहुत बड़ी संख्या लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों की है, तो हमारी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि हम आगे जो भी घटनाक्रम होने वाले हैं, क्योंकि वो सारी घटनाक्रम दिल्ली में होने वाले हैं, और चूँकि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें जो है दिल्ली में आ करके इसके ऊपर अपनी स्टोरी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, सज्जाद कारगिली जो कि बहुत ही जाना माना नाम है कारगिल में, और बहुत ही संतुलित तरीके से बोलते हैं। पीछे हमने देखा कि कुछ बातचीत के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई कारगिल में, तो बहुत अच्छे से सज्जाद कारगिली साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मुद्दे को हैंडल किया। और इधर से जो है आपके लुप्स्थन चेवांग जो है वो लीड करते हैं आपके लेह अपेक्स बॉडी को। तो इनके साथ जो है, जहाँ तक मैंने सुना है, जिगमत पलजोर जो कि एक युवा है, साथ में पद्मा स्टैंजिन भी मैंने सुना है कि वो भी यहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों, हम लेह लद्दाख
और कारगिल के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि कल जो उनकी टॉक्स होने वाली है, जो बातचीत दोबारा से रिज्यूम होने वाली है, वो बहुत सकारात्मक माहौल में वो बात हो, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बात हो और किसी निर्णय और निर्णायक दौर में ये मीटिंग पहुँचे, ताकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जमहूरियत जो है बहाल हुई, उसी तरह से लेह लद्दाख में भी जमहूरियत बहाल हो सके, डेमोक्रेसी की स्थापना हो सके, ब्यूरोक्रेसी से आज़ादी पा सके। अभी जो है जैसा सोनम वांगचुक कहते थे कि शरीर है मगर उस शरीर में जान नहीं है, वैसा जो है ये यूटी है लेह लद्दाख। तो इस तरह की यूटी की कल्पना या सपना जो है लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ना होने की वजह से जो वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। जम्मू कश्मीर से जब अलग होने के बाद धारा 370 और 35 से हटाया गया, तब जो है लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो क्या खोने वाले हैं। तो जो वो कीमत चुकाई है लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों ने धारा 370 के हटने से और 35A के हटने से, जो लेह लद्दाख और कारगिल के लोगों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की कल्पना उन लोगों ने नहीं की थी। और जब वो स्वप्न टूटा, जब पता चला कि हमें एक ऐसा यूटी मिला है जिसमें विधानसभा नहीं है, लेजिस्लेचर नहीं है, जबकि पहले जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लेह लद्दाख, तो यहाँ सर जो है MLA चुन करके जाया करते थे, MLC हुआ करते थे। भले ही कम लोग थे, मगर उनकी आवाज़ वहाँ पर कोई 2-4 लोग उठाने वाले थे जम्मू कश्मीर के विधानसभा में। और धारा 370 और 35A जो कि मतलब 5 अगस्त को हटाई गई, 5 साल, लगभग 5-5.5 साल पहले, उसके बाद जो है उनका अलग राज्य बन गया। तो उन्होंने जो पहले वो, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे, तो जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल उनको होती थी। तो जम्मू कश्मीर के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, नौकरियां हैं, उन सब में जो है उनको डोमिसाइल होने का फ़ायदा मिलता था। और जब लेह लद्दाख और कारगिल को अलग से यूटी बना दिया गया, तो वो लोग जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं रहे, जिसकी वजह से उनकी जो डोमिसाइल का स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का था वो भी चला गया, जिसकी वजह से बहुत सारी उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई। और लेह लद्दाख पिछले 5 साल से जो है ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में फंसा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा जो है वहाँ का पूरा प्रशासन चलाया जाता है। जो लोग वहाँ शासन और प्रशासन चला रहे हैं, वो एक तो सबसे पहले लोगों के द्वारा चुन करके आए हुए नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ज़रूरी नहीं है कि लेह लद्दाख के लोग हों, बाहरी लोग हैं, तो उनको वहाँ के बारे में जानकारी नहीं है, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारा समय इसी में ही बर्बाद हो जाता है, यही समझने में कि लेह लद्दाख और कारगिल की समस्याएं क्या है। तो डेमोक्रेसी और जमहूरियत जो है एक मतलब आज़ादी देती है कि हम अपने जनप्रतिनिधि, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि चुन करके जब हम देते हैं, तो वो हमारे पूरे डेमोग्राफी को, हमारे क्षेत्र को जब अच्छी तरह से जानते हैं, तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं, वहाँ के लोगों की बातों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो पदयात्रा जो सोनम वांगचुक लेकर के चले थे लेह से दिल्ली तक की, ये जो है जमहूरियत के लिए, जो है डेमोक्रेसी की अवस्थापना के लिए, वो एक तरह की रिक्वेस्ट यात्रा थी। और केंद्र सरकार से प्रार्थना कर रहे थे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जमहूरियत, डेमोक्रेसी बहाल कर दी गई, वहाँ की विधानसभा बहाल कर दी गई, उसी तरह से जो है लेह लद्दाख को भी उसकी डेमोक्रेसी दे दी जाए। क्योंकि कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होता है दोस्तों, हर एक चीज़ अपग्रेड होती है, डिग्रेड नहीं होती है। लेह लद्दाख के लोगों ने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है कि उनको आपने एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था से डिमोट कर दिया। कि डेमोक्रेसी आज तक कभी लेह लद्दाख में की हिस्ट्री में ये दिन नहीं रहा कि वो कभी डेमोक्रेटिक नहीं रहा। आज जो है वो ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, इसी सब चीज़ों को लेकर के सोनम वांगचुक यहाँ तक आए थे, और उन्होंने जो मेहनत करी और जो डेडिकेशन से उन्होंने इन सब मुद्दों को उठाया और भारत सरकार तक पहुँचाया, उसके फलस्वरूप कल से जो ये वार्ता जो है रिज्यूम होने वाली है। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लेह लद्दाख के सपनों को परवान मिलेगी, एक खुला आकाश मिलेगा, और दोबारा से एक बार जो है लेह लद्दाख और कारगिल के क्षेत्र में डेमोक्रेसी बहाल होगी।
तो इसी के साथ अपना वीडियो यहाँ पर समापन के तरफ ले करके जा रहा हूँ। यदि आपको बातें अच्छी लगी हों, यदि मैंने कोई तर्कसंगत और मीनिंगफुल बातें की हों, तो दोस्तों चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है मैंने जो बातें की उस पर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख भी दीजिएगा। और आपको लगे कि मैंने जो जितनी भी बातों को यहाँ पर उठाया वो बातें दूर दूर तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इसको जो है शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचाइए। मैं था आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, हमेशा कैमरा की आंखों के सामने से और कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो आप सबको जो है आज के दिन की शुभकामनाओं के साथ सभी लेह लद्दाख और केडीए और लेह अपेक्स बॉडी को शुभकामनाएं देता हूं कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बातचीत हो और किसी जो है ये जो मीटिंग्स का जो सिलसिला है किसी निर्णायक मोड़ पर पहुँचे, किसी जो है डिसाइसिव मोड़ पर जो है पहुँचे और लेह लद्दाख को दोबारा से डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत मिले। हरे कृष्णा।